जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही काम का खबर लेकर आया हूं, काम की जानकारी लेकर आया हूं, काम का अपडेट लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपको बहुत ही खुशी होगी और बहुत ही आपका फायदा होने वाला है। अगर आप लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है या फिर जिन्होंने नहीं बनवाया है उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन जो लोग बनवा रखे हैं उनके लिए बहुत ही फायदे का सब्जेक्ट लेकर आया हूं। बहुत ही चीज सरकार ने इस पर लागू कर दिया है जिसमें बहुत सारा फायदा आपको होने वाला है। आज का टॉपिक ही है, मैं आपको बता दूं कि आज का टॉपिक ही है कि ई श्रम कार्ड में बड़ा अपडेट, कार्ड धारकों की चमकेगी किस्मत। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब क्या बताने जा रहा हूं आपको, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ई श्रम कार्ड में जब जब अपडेट आता है, जब जब कुछ नया आता है, सारी जानकारी मैं आपको देता हूं। ई श्रम कार्ड पे विस्तार से मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और आज के डेट में उस वीडियो का व्यूज 27 मिलियन है। बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों को फायदा हुआ, बहुत लोगों को जानकारी हुई। मैंने उस वीडियो में बताया था कि जब जब अपडेट आएगा, जब जब इसके बारे में कुछ नया अपडेट आएगा वो भी बताता रहूंगा। तो जैसे जैसे अपडेट आता है सब मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। आपको पूरा वीडियो देखना होगा। इतने सारे फायदे सरकार अब इसमें देने लगी है, इतने सारे फायदा देने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दे। बहुत ही अच्छी जानकारी है, वीडियो को लाइक कर दे और मन में कोई सवाल प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। उस टॉपिक पर भी वीडियो इसी प्रकार से बनाता रहूंगा। चलिए अब आ जाते हैं, आपके काम की बात करते हैं। आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड जिन्होंने बनवाया तो उनको पता ही है, बहुत सारा चीज पता ही है। बार बार रिपीट करूंगा तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो बहुत सारा चीज पता ही है। जैसे जैसे आपको पता होगा कि इस पर 2 लाख का इंश्योरेंस, 2 लाख का इंश्योरेंस आपको एक्सीडेंटल मिलता है। 2 लाख का इंश्योरेंस के अलावा विकलांगता पर, मतलब कि एक्सीडेंट हो गया, कहीं काम कर रहे हैं गिर गए, कहीं गाड़ी से जा रहे हैं कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी भी प्रकार का हादसा हो जाता है और विकलांग हो जाता है व्यक्ति, तो उसको भी 1 लाख का प्रावधान है। ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा बता दूं कि आयुष्मान गोल्डन कार्ड, जिनके पास ई श्रम कार्ड है, जिन लोगों के पास ई श्रम कार्ड है उनका आयुष्मान गोल्डन कार्ड डायरेक्ट बनेगा। उनका लिस्ट अलग जारी होने जा रहा है। आयुष्मान गोल्डन कार्ड का मतलब समझ रहे हैं कि वो अगर बन जाता है तो 5 लाख रुपया तक का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार से अटैच होना चाहिए। बहुत सारा प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, बड़े बड़े इलाज होते हैं, वहां पर आपका 5 लाख तक का इलाज फ्री दिया जाएगा और इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। इसका भी अपडेट मैंने पिछले वीडियो में दिया था, लेकिन अब नया अपडेट लीजिए। आज क्या आया है कि जितने भी ई श्रम कार्डधारी है उनको अब मुफ्त आवास, मुफ्त साइकिल योजना, मुफ्त राशन योजना, मुफ्त सिलाई मशीन योजना, इस तरह की बहुत सारी योजना से जोड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है। इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए। अगर नहीं बना है तो आप बनवा लीजिए। कैसे बनेगा इस वीडियो के अंत में वो भी बताऊंगा। पूरे वीडियो में बने रहिए। किस किस का बनेगा वो फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा मैं, लेकिन पहली बात सुन लीजिए कि ई श्रम कार्ड जिसके पास होगा, जिसके पास ई श्रम कार्ड होगा, अब सारी सुविधा उसी को मिलेगी। अब ऐरे गैरे को सुविधा नहीं मिलेगी कि कोई भी पैसे वाला है, सरकारी नौकरी में है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई भी सब कुछ उसके पास गाड़ी है, ट्रैक्टर है और सारा सुविधा ले रहा है। अब ये सब जमाना गया। इसीलिए असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर है, जो लेबर में काम करते हैं, किसी के मकान में काम करते हैं, किसी के खेत में काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, ड्राइवरी करते हैं, सिलाई करते हैं, पंचर बनाते हैं, चाय का दुकान चलाते हैं, मतलब किसी प्रकार का मजदूरी करते हैं, तो उनका ई श्रम कार्ड बना था और बन रहा है, अभी भी बन रहा है। तो नहीं बना है तो बनवा लीजिए। अब उन्हीं लोगों को सारा सुविधा मिलेगा। सरकार ने क्या किया है, इसलिए मजदूरों का डाटा तैयार किया है कि अब केंद्र सरकार के पास पूरे देश में जितने भी मजदूर हैं, लगभग सरकार के आंकड़ों में 48 करोड़ असंगठित मजदूर का आंकड़ा है। 48 करोड़, तो 48 करोड़ असंगठित मजदूर है, जिसमें अभी आपको बता दूं कि लगभग 25 करोड़ लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है। मात्र और मात्र 25 करोड़ लोग ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है। बाकी मजदूर को किसी को पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से पता चला। तो आपको बता दूं ये जो बना है या फिर अभी बनाएगा, जो लोग बनवाएंगे, तो क्या फायदा मिलेगा कि अभी आवास योजना, जो आपको इंदिरा आवास पहले कहते थे, देश में हर जगह मिलता था, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, उत्तराखंड हो, बंगाल हो, हर जगह इंदिरा आवास मिलता था। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उस योजना का नाम बदल के कर दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना। तो वही योजना है। अब ये योजना उसी को मिलेगा। अब से ये योजना उसी को मिलेगा जिसके पास ई श्रम कार्ड होगा, क्योंकि इससे यह साबित होगा कि यह व्यक्ति मजदूर है, लेबर है, गरीब क्लास का है। इसीलिए जिसके पास ई श्रम कार्ड होगा उसी को
इस स्कीम का लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दूं, सिलाई मशीन का योजना या फिर छात्रवृत्ति, स्कूल में छात्रवृत्ति मिलता है, कॉलेज में छात्रवृत्ति मिलता है या फिर यूनिवर्सिटी में छात्रवृत्ति मिलता है। किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से पढ़ाई के लिए जो पैसा मिलेगा अब उसी को मिलेगा जिसके गार्जियन के पास ई श्रम कार्ड होगा। तभी तो साबित होगा कि ये गरीब व्यक्ति है, मजदूर व्यक्ति है, बीपीएल धारी है। पहले क्या होता था, सरकार सर्वे कराती थी एपीएल और बीपीएल, दो तरह के सर्वे कराती थी। एपीएल में वो लोग आते थे जो संपन्न है, अच्छा कमाते हैं, अच्छा पोजीशन में है, सारा सुविधा उनके पास है। और बीपीएल में वो लोग आते थे जो गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे है, मजदूरी करते हैं, उनकी सैलरी अच्छी नहीं है, उनकी कमाई अच्छी नहीं है, घर मुश्किल से चलता है। तो उन लोगों का कैटेगरी बना था, तो उसी हिसाब से अनाज मिलता था लोगों को, उसी हिसाब से सुविधा मिलता था, उसी हिसाब से आवास मतलब घर मिलता था। लेकिन सरकार ने बहुत चालाकी की है। वो इसलिए चालाकी की है कि मजबूरी है सरकार के पास। लोग, अच्छे लोग, यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब वाले, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे खेती बाड़ी वाले, बड़े बड़े किसान जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो लोग भी राशन ले रहे हैं, वो लोग भी सारा सुविधा उठा रहा है, वो लोग भी आवास ले रहा है। इसीलिए सरकार ने, आपने देखा होगा कुछ दिनों की पहले की बात है, यूपी और बिहार में बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया बिना बताए। आपके गांव में भी ऐसे लोग होंगे जिनका राशन कार्ड रद्द हुआ होगा, बिना बताए सरकार ने सर्वे करके और राशन कार्ड रद्द कर दिया। और कुछ रद्द नहीं हुआ, सरकार को पता नहीं चला, तो सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि जाकर सिलेंडर कर दो, अपना राशन कार्ड बन रहा है, आप पर कार्रवाई होगी। तो आपको बता दूं क्यों, वो इसलिए कि अब ई श्रम कार्ड जिनके पास होगा, जो ई श्रम कार्ड धारी होंगे, उससे साबित होगा कि ये मजदूर है, ये लाचार है, ये कम कमाने वाले व्यक्ति है, और उसी के आधार पर ई श्रम कार्ड धारी को ही सारी सुविधा मिलेगी। अब आलतू फालतू लोग जो सब कुछ होते हुए लोगों का हकमारी कर रहे हैं, लोगों का हक मार रहे हैं, लोगों का अधिकार छीन रहे हैं, अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, क्या क्या चीज जोड़ा जा रहा है ई श्रम कार्ड से। आपको बता दूं कि यह तो पता ही, आपको 2 लाख का इंश्योरेंस है, 1 लाख का विकलांगता इंश्योरेंस है, विकलांग होने पर भी 1 लाख रुपया मिलेगा। यहाँ तक कि आयुष्मान गोल्डन कार्ड मैंने आपको बताया, मुफ्त साइकिल का सिस्टम आ गया है, सिलाई मशीन भी दिया जाएगा ई श्रम कार्ड धारी को, बच्चों की छात्रवृत्ति, मुफ्त उपकरण और राशन कार्ड। तो मुफ्त उपकरण का मतलब आप समझ लीजिए, उपकरण वो है जैसे कि आप लेबर क्लास में काम कर रहे हैं, आपको सामान के लिए पैसे चाहिए तो सरकार उपलब्ध कराएगी। इसीलिए ई श्रम कार्ड में बैंक अकाउंट का भी डिटेल लिया जाता है। आप बनवाए होंगे तो आपको पता होगा, और जो लोग नहीं बनवाए हैं उनको भी बता दूं कि आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और आपका मोबाइल नंबर, 3 चीज जरूरी है, तभी आपका ई श्रम कार्ड बनेगा। तो मोदी सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो इस पर बहुत ही बारीकी से काम कर रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे सभी चीज को आधार से जोड़ दिया गया। अब क्या किया जा रहा है कि ई श्रम कार्ड से जोड़ा जा रहा है। अब क्या है, कुछ दिनों के बाद, ज्यादा नहीं 1 साल की बाद की बात बता रहे हैं, आप मेरा वीडियो फिर से रिपीट देखेंगे और मुझे याद करेंगे कि मैंने आपको क्या कहा था। इसका नोटिफिकेशन जब भी मेरे पास आता है, सबसे पहले वीडियो बनाकर मैं आपको अपडेट करता हूं। मैंने बताया कि 48 करोड़ मजदूर है, जिसमें 25 करोड़ का ही अभी ई श्रम कार्ड बना है। जिस दिन सबका कंप्लीट हो जाएगा या फिर आसपास पहुंच जाएंगे, जैसे 40 करोड़ 35 करोड़ लोगों का भी बन जाएगा, उस दिन सारे चीज को ई श्रम कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। और सरकार ये कहेगी और सही भी कहेगी, बात सही भी है, कि जो मजदूर रहेगा, जिनके पास ई श्रम कार्ड रहेगा, जो ई श्रम कार्ड धारी रहेंगे, वही तो हकदार होंगे किसी चीज का, चाहे वो इंदिरा आवास का हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का हो, चाहे वो साइकिल लेने की योजना का हो, चाहे सिलाई मशीन लेने की योजना का हो, या फिर सामान के पैसे लेने की योजना हो, या फिर छात्रवृत्ति योजना हो, या फिर राशन कार्ड ही क्यों ना हो। तो नया जब जनगणना होगा तो हो सकता है जिसके पास ई श्रम कार्ड है उसी को राशन कार्ड जारी हो, क्योंकि बहुत सारा राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है, ये आपको भी मालूम होगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होगी। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि ई श्रम कार्ड भी तो अच्छे लोग बनवा लेंगे, ई श्रम कार्ड भी तो सरकारी नौकरी वाले बनवा लेंगे, ई श्रम कार्ड भी तो बिजनेसमैन बनवा लेंगे। तो भाई साहब ये जमाना गया, अब वो जमाना गया। बनवा लेंगे लेकिन पकड़े जाएंगे तो बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे, और पकड़े भी जाएंगे, भले ही 6 महीना बच सकते हैं, 1 साल बच सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। कौन लोग नहीं बनवा सकते हैं, अगर बनवा लिए तो उनको मुश्किल आएगी। मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर मजदूर नहीं है, धोखे से बनवा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि सरकारी नौकरी में है, अगर आपके घर में कोई भी सरकारी नौकरी में है तो आप ई श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। हाँ, आप उस परिवार से बिल्कुल अलग रह रहे हैं, आप मजदूर हैं, तो आप बनवा सकते हैं। उस फैमिली में ज्वाइंट में आप नहीं रह रहे हैं, तो जैसे मैं आपको बता दूं, कोई 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, उसमें से 2 भाई अलग रह रहा है, लेकिन 3 भाई ज्वाइंट में है, लेकिन उसमें से एक गवर्नमेंट जॉब में है, तो फिर वो
तीनों नहीं बनवा सकते क्योंकि ज्वाइंट में है, उसी पैसे से सब कुछ चल रहा है, ये दोनों बनवा सकते हैं। या फिर पिताजी जॉब में है, आप पिताजी के साथ रह रहे हैं, 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, तो आप नहीं बनवा सकते हैं। लेकिन पिताजी से आप अलग रह रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि आप अलग रह रहे हैं, उनसे आपको लेना देना नहीं है, आप अपना कमाते खाते हैं, तो आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। तो सरकारी नौकरी वाला नहीं बनवा सकते हैं क्योंकि उनका जॉब जो है ना, जॉब से लेके उनका हर चीज अब आधार से लिंक कर दिया गया है, बैंक अकाउंट तक आधार से लिंक कर दिया गया है हर किसी का। तो सीधा सीधा पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जॉब में है और राशन कार्ड बनवा रहा है, या फिर ई श्रम कार्ड बनवा रहा है, या फिर किसी प्रकार का कार्ड बनवा रहा है जो मजदूरों का हक मारना चाहता है। फिर उस पर कानूनी कार्रवाई होती है या फिर रद्द कर दिया जाता है, हो सकता है उसकी नौकरी पर भी आँच आए। इसके अलावा बता दूं, बिजनेसमैन की बात, आप सोचिए बिजनेसमैन कैसे पकड़ाएगा, तो बिजनेसमैन पकड़ा जाता है ITR से, इनकम टैक्स रिटर्न जब करते हैं सीधा पता चलेगा कि ये व्यक्ति तो खुद टैक्स देता है, खुद कमाता है, लाखों में कमाता है, करोड़ों में कमाता है महीने का, और ये व्यक्ति श्रमिक का पैसा मारने के लिए ई श्रम कार्ड बनवा रखा है। फिर उसका या तो ई श्रम कार्ड रद्द किया जाएगा या फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। बहुत ही सख्त नियम होने जा रहा है। इसके अलावा कोई भी संपन्न लोग अब धोखेबाजी नहीं कर सकता है, सारा सिस्टम सरकार ने तैयार कर दिया है। आपको मालूम भी होगा लेकिन आप लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं। आपको बता दूं, एक बार रिपीट कर दूं कि आपका आधार कार्ड देख रहे होंगे, पैन कार्ड भी आपका आधार से लिंक कर दिया गया। आप बैंक अकाउंट भी खोलते हैं तो आपका आधार से लिंक है, या फिर जिनका लिंक नहीं था उनको आधार मांग के लिंक किया गया। अब देखिए आपको बताता हूँ, राशन कार्ड भी आपका आधार से लिंक कर दिया गया। आपका वोटर आई कार्ड भी, जिससे वोट गिराते हैं, वो भी आपका आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया। बचा क्या आपके पास? सारा चीज आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया। अब सरकार ये भी देख रही है कि आप राशन उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, आपके पास राशन कार्ड है या नहीं है, आप क्या काम करते हैं, आपके बैंक के डिटेल पर भी नजर है, कितना लेन देन करते हैं, कितना आपके पास अकाउंट है, सारा अकाउंट का लिंक कर दिया गया आधार से। सब पता चलता रहता है कि कितना आपके पास अकाउंट है। हाँ, आप लीगल काम कर रहे हैं, आप अपना लेन देन कर रहे हैं, कोई दिक्कत सरकार को नहीं है, लेकिन आप किसी का हकमारी नहीं करें। मैं तो हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, जितना भी ई श्रम कार्ड का मैंने वीडियो में बनाया है, मैं लोगों को बताया हूँ कि आपके यहाँ अखबार वाला आता है, आपके यहाँ दूध देने वाला आता है, आपके यहाँ सब्जी वाला आता है, आपके यहाँ नौकर काम करने वाला आता है। सबको आप बोलिए कि ई श्रम कार्ड बन रहा है, आप बनवा लीजिए, सहयोग कीजिए। कि CSC सेंटर पर, कोई कंप्यूटर सेंटर पर, कोई भी साइबर कैफे पर, या फिर आपको बता दूं कोई भी किसी प्रकार का नागरिक सुविधा केंद्र, जन सुविधा केंद्र जहां कंप्यूटर से काम होता है, वहां पर जाएंगे, आसानी से आपको ई श्रम कार्ड बना दिया जाता है। या फिर प्रोसेस भी है, उसका प्रोसेस मैं आपको बता दूं कि eShram.gov.in पर आपको जाना है और वहां पर भी आप खुद से सारा फॉर्मेट भर के सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मजदूर जो है, जो गरीब है, जो लोग पढ़े लिखे कम है, उनको समझ में नहीं आता है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी CSC सेंटर पर चले जाइए, कोई भी कंप्यूटर सेंटर पर चले जाइए और आपको बना के दे देगा। 50, 100 या 150 रुपये आपसे लेगा, लेकिन वो बना के दे देगा। फिर आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। आप उस कार्ड से, उस रजिस्ट्रेशन से सारी सुविधा ले सकते हैं। अभी मिल रहा हो या फिर भविष्य में आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। जरूर बनवा ले। जो लोग नहीं बनवाए, मैं आग्रह कर रहा हूं, बार बार आग्रह करता हूं, कल होके आपको पछताना न पड़े, कल होके आपको सोचना न पड़े, कल होके आप ये न कहे कि मुझे जानकारी नहीं थी। मैं जागरूक करने के लिए बार बार वीडियो बना रहा हूं ई श्रम कार्ड पे। तो जैसे आधार कार्ड से हर चीज को लिंक कर दिया गया, बैंक, पैन, आपका हर चीज को लिंक कर दिया गया, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, सबको लिंक कर दिया गया, ताकि सभी का स्थिति अपडेट सरकार को एक जगह पता चले कि हाँ ये चीज इनके पास है, इस व्यक्ति के पास है, ये चीज यूज कर रहा है। इसी प्रकार से आधार कार्ड के तरह ही ई श्रम कार्ड है, जिससे आपका सारा योजना भविष्य में जोड़ दिया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि ये व्यक्ति मजदूर है, यही लाभ उठा सकता है, इसी को मिलेगा इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, या फिर इसी को मिलेगा आपको छात्रवृत्ति, इसी के बच्चे को, या फिर इसी को किसी प्रकार का स्कीम मिलेगा, या फिर इसी को किसी प्रकार का पैसा मिलेगा, या फिर इसी के बच्चों को साइकिल योजना का लाभ मिलेगा, या फिर इसी व्यक्ति को जिसके पास ई श्रम कार्ड है, इसी को राशन कार्ड मिलेगा जो कंपल्सरी होगा। मतलब ई श्रमिक के मतलब कि ई श्रम कार्ड रहेगा, मतलब कि ये लेबर है, श्रमिक है, मजदूर है, और इसी को सारी सुविधा मिलेगी। सरकार इसकी तैयारी कर रही है, समय समय पर नोटिफिकेशन जारी करती रहती है। लोगों का ध्यान नहीं रहता है, लोग अपना काम धाम में लगे रहते हैं। जो गरीब है, मजदूर है, उनको कमाने से फुर्सत कहाँ रहता है। इसीलिए मैं वीडियो बना बना के अपडेट देता रहता हूँ।
मेरा मकसद ये होता है कि आम आदमी, जो आम व्यक्ति है, जो YouTube देखते हैं, वहां से कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। ज्यादा मैं उन लोगों की मदद करता हूं, लेकिन जो पढ़े लिखे भी है उन लोगों का भी सहयोग हो जाता है, उन लोगों को भी मदद मिल जाता है। कमेंट बॉक्स में बहुत सारा लोगों का प्यार मिलता है, लोग तरह तरह के टॉपिक भी देते हैं कि सर इस पे वीडियो बनाइए, और मैं बनाता भी हूँ। तो फिर से आपसे आग्रह करता हूँ कि कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कुछ समझना हो, कुछ सलाह हो, कुछ सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उस टॉपिक पर भी इसी प्रकार से वीडियो बना दूंगा। लेकिन मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आप ही के टॉपिक पर होगा, आप ही के फायदे का होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।